वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम मैथ्स का लेसन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 ये डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसका, फाइंड द मिसिंग अटेंडेंट इन द ईच केस ऑफ द आंसर। इसमें बोला है कि हमें जो मिसिंग नंबर है, एक मिसिंग अटेंडेंट है जो वो फाइंड करना है। मतलब कि एक नंबर हमें दिया गया है और उसका सम हमें दिया गया है, उसका एक सेकेंड नंबर हमें निकालना है। जैसे कि फर्स्ट वाले में बोला है when 82,104 was added to the certain number, the sum obtained was 1,64,720. फाइंड द नंबर, मतलब इस नंबर को किसी नंबर के साथ जब ऐड करेंगे तो उसका आंसर ये आएगा। तो हमें सेकेंड डिजिट निकालना है। तो चलिए मैं आपको एक बार समझा देती हूँ इसको। फर्स्ट डिजिट हमारे पास क्या है, 82,104, ये हमारे पास डिजिट है। अब इसके अंदर आप, और हमारे पास गिवन डिजिट आपको ये दिया गया है 164,720, ये आपको दिया गया है। अब इसके अंदर एक डिजिट ऐड किया होगा, वो डिजिट क्या होगा ये आपको निकालना है। ये वाला डिजिट निकालना है आपको कि इसमें कौन सा डिजिट ऐड किया है जो ये आ जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपके पास जो नंबर है इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, इसमें से इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं हम। जैसे ये डिजिट आपको दिया गया है, इसमें से हम इसको हम यहां लिख देंगे नीचे 40128। अब इसको इससे लेस कर देंगे तो 10 में से 4 गए 6, 11 में से 1 में से 0 गए 1, 7 में से 1 गए 6, 4 में से 2 गए 2, और 16 में से 8 गए, क्योंकि 6 है ये कैरी हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 16 में से 8 गए 8, तो आपके पास ये आंसर आ गया। तो इसके में क्या डिजिट ऐड करेंगे, इसमें हम ये डिजिट ऐड करेंगे जो कि हमारे पास ये नंबर आ जाएगा। तो द डिजिट इज 82,616, ये हमारा आंसर हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ टू नंबर इज 83,529 एंड वन नंबर इज 34,381, फाइंड द अदर। कहते हैं अगर दो नंबर का सम ये होता है, दो नंबर का सम अगर ये होता है, उसमें से एक नंबर ये है तो दूसरा नंबर क्या होगा। सेम ऐसे ही करना है कुछ क्वेश्चन को भी जैसे हमने ऊपर वाला किया था। तो चलिए इसको भी हम बस समझ लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर है हमारे पास, जो सम आया है हमारे पास वो है 63529, ये है टोटल। और एक नंबर हमारे पास है 34381, इसमें कौन सा नंबर ऐड करेंगे जो आंसर ये आ जाए, ये आपको निकालना है। तो इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इसको आप यहाँ पे लिखेंगे 8343, ये लिख के आप इसको इसमें से लेस कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 9 में से 1 गए 8, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 8, 12 में से 4 गए 4, 5 में से ये हो जाएगा 4, 5 में से 3 गए 4 में से 3 गए 1, और ये 3 हो गया आपका। तो 3 में से 4 ये हो जाएगा कैरी, और ये इसने बोरो करा 13 हो गया, ये हो गया 5। अब 4 के बाद 13 काउंट कर लीजिए,
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये आपका हो गया 9, 5 में से 3 गए 2। आंसर आ गया आपका 29,148। ये आपका आंसर हो गया। तो इसी तरह आपको इसको सॉल्व करना है और आंसर आपको अदर नंबर फाइंड करना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इफ द सम ऑफ 2 नंबर इज दिस एंड 1 नंबर इज दिस, फाइंड द अदर। सेम इसी की तरह है, ये भी एक नंबर आपको दिया है, अदर नंबर आपको निकालना है। तो ये इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर आपको दिया गया है 4 और अदर आपको निकालना है। और इन दोनों का सम कितना है? इन दोनों का सम आ रहा है 6 9 5 9 2 8। ये इनका सम हो गया। आपको ये वाला नंबर निकालना है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया है कि इस नंबर को आप इससे माइनस कर देंगे। तो इसको इसके नीचे लिख लेते हैं हम। अब ये से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका ये वाला नंबर निकल जाएगा। 8 में से 7 गए 1, 2 में से 8 नहीं जा सकते तो ये इसको बोरो करेगा, ये हो जाएगा 8। यहाँ हो गया 8 में से 12 गए 4, 8 में से 3 गए 5, 5 में से 4 गए 1, 9 में से 5 गए 4 और 6। ये आपका आ गया अदर नंबर। आंसर आ गया आपका। यहाँ पे ये इससे ये वाला नंबर ऐड करोगे तो आपका ये आ जाएगा आंसर। फाइंड द अदर नंबर, जो हमें निकालना था अदर नंबर हमारा ये आ गया। तो चलिए अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पूरी करेंगे। अब ये वाली एक्सरसाइज तो हमारी पूरी हो गई है। 3.3 पे 3 क्वेश्चंस थे जो कि हमने डिस्कस कर लिए। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे 3.4। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे हम, एक्सरसाइज 3.4। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर फ्रॉम विच 2,54,328 must be subtracted to give 2,24,321। हमें इस एक नंबर निकालना है जिसमें से इसको माइनस करने पर ये आंसर आए। मतलब हमें एक मेन नंबर चाहिए जिसमें से ये माइनस करे तो आंसर ये आए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा फर्स्ट नंबर निकल आएगा। मतलब जो उसका मेन डिजिट होता है वो निकल आएगा। तो चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। फर्स्ट डिजिट है हमारा, हमें निकालना है फर्स्ट डिजिट। सेकंड डिजिट हमें दे रखा है, हमारे पास फर्स्ट डिजिट नहीं है। जो यहाँ पे लिखा होता है वो हमारे पास नहीं है, हमें सेकंड डिजिट दे रखा है। और आंसर हमारा क्या आया है? 224,321। ये हमारा आंसर आ गया है। तो इसमें से हम ये वाला डिजिट निकालना है हमें कि इसमें से अगर इसको माइनस करते हैं हम, इसमें से अगर इसको माइनस करते हैं तो हमें ये आंसर मिल रहा है। तो आपको ये वाला डिजिट निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों डिजिट को ऐड करना पड़ेगा। तो इन दोनों डिजिट को ऐड करेंगे, इन दोनों डिजिट को ऐड कर दीजिए। तो आंसर हमारा आ जाएगा 8 + 1 9, 2 + 2 4, 3 + 3 6, 4 + 4 8, 5 + 2 7, 2 + 2 4। हमारा डिजिट आ गया 4,78,649, जो कि यहाँ ये डिजिट निकालना था हमें। तो ये हमारा आ गया। तो इसी तरह आपको आगे के और भी क्वेश्चंस हैं वो भी हम ऐसे डिस्कस करते जाएंगे। तो आप लोगों को ये ध्यान से क्वेश्चंस को समझना है और करना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द नंबर फ्रॉम विच व्हेन 1,54,708 इज सब्ट्रैक्टेड गिव्स दिस। मतलब हमें एक नंबर निकालना है जिसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट करें तो हमें आंसर ये मिले। सेम इसी तरीके से जैसे हमने
फर्स्ट वाला किया था। तो ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम। फाइंड द नंबर विच व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7,54,836 गिव्स 2,71,982। इसमें पूछा गया है कि इस नंबर में से हम, ये जो नंबर दिया गया है, इसमें से हम किसको माइनस करेंगे जो कि हमें ये आंसर मिले। इसमें से किसको माइनस करेंगे जो कि हमें ये आंसर मिले। ठीक है, तो आप लोगों को इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो आपको इसके नीचे का डिजिट मिल जाएगा, मतलब सेकंड नंबर जो उसका होगा वो मिल जाएगा हम अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो चलिए ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें नंबर दिया है 7, 5, 4, 8, 3, 6। ये नंबर हमें दिया गया है। इसमें से हमें क्या माइनस करेंगे, क्या डिजिट सब्ट्रैक्ट करेंगे जो कि हमें आंसर मिल जाए 271,982। इसमें से हम क्या माइनस करेंगे जो कि हमें ये आंसर मिल जाए। तो उसमें से उसके लिए आप इसमें से इसको भी माइनस करोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो हम जो सेकंड डिजिट हमारा जो ये आंसर है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा ठीक से लिख देती हूँ। डिजिट है आपका 289,172। देखिए मैंने ठीक से लिख लिया है, जो कि आपका डिजिट के नीचे डिजिट आ गया है। ये 6 में से 2 गए, 4, 13 बोरो लेगा, ये 7 बच जाएगा, ये बच जाएगा 3, फिर ये भी इससे बोरो लेगा, ये हो जाएगा 17, ये बच जाएगा, सॉरी ये 3 रहेगा 3। तो 8 में से 13 में से 8 गए, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 5। फिर 7 बजे 17 हो गया, ये 9, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 8 बच गया हमारे पास। इसी तरह अब हमारे पास बच गया 3 में से 1 गए, 2, 5 में से 7 नहीं जा सकते, तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 6, इसमें से बोरो ले लिया। तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, कितना बच गया 8। 6 में से 2 गए, 4। हमारा आंसर आ गया 4,82,854। ये इसको सब्ट्रैक्ट करने पे हमें इसका सेकेंड डिजिट मिल गया। तो अदर नंबर हो जाएगा 10। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मैन्युएंट which gives a difference of 3,81,364 when the subtractant is 3,16,945। कहते हैं पहले तो आपको पता होना चाहिए कि माइन्यूएंट किसे बोलते हैं। माइन्यूएंट मतलब जो नंबर सब्ट्रैक्शन में ऊपर लिखा जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब हम किसी नंबर से किसी बड़ा नंबर जब हम ऊपर लिखते हैं तो उसको माइन्यू एंड बोलते हैं। ठीक है, मीन्यू एंड। इसी तरह माइन्यू एंड में से जो सब्ट्रैक्ट होता है उसको हम बोलते हैं सब्ट्रैक्ट एंड, इसको बोलते हैं हम सब्ट्रैक्ट एंड। और लास्ट में जो हमारे पास बचता है उसको हम बोलते हैं डिफरेंस, उसको हम क्या बोलते हैं डिफरेंस। तो ये तीनों चीजें पहले तो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि जो मेन नंबर जिसको हम बोल रहे हैं, अब तक मेन नंबर जिसे हम बोल रहे थे उसको हम बोलते हैं माइन्यूएंट, और जो जिससे हम जो नंबर सब्ट्रैक्ट होता है मीन्स छोटा नंबर जो नीचे लिखते हैं हम बड़े नंबर के, उस छोटे नंबर को हम बोलते हैं सब्ट्रैक्ट एंड, और जो आंसर हमारा निकल जाता है उसको हम बोलते हैं डिफरेंस। तो इस क्वेश्चन में यही आपसे बताया गया है, फाइंड द माइन्यूएंट विच गिव्स अ डिफरेंस ऑफ दिस when the subtractant is this। तो इस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपको लिख के अच्छे से समझाती हूँ इसको, तो आप लोग को अच्छे से समझना है और ध्यान दें। अब नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इसमें अब आपको बोला है फाइंड द माइन्यूएंट, मीन्स हमें माइन्यूएंट निकालना है। माइन्यूएंट मतलब जो बड़ा नंबर हम ऊपर लिखते हैं उसको बोलते हैं माइन्यूएंट।
और इसके जो नीचे नंबर लिखा जाता है उसको बोलते हैं हम सब्ट्रैक्ट एड। और इसमें से जब इसको हम माइनस करके जो हमारा आंसर आता है उसको हम बोलते हैं डिफरेंस। तो ये 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम सम्स में हम लोगों को यही बोला जा रहा है कि इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपको कभी ये दिया जा रहा है, कभी ये निकालने के लिए दिया जा रहा है, कभी ये दोनों दे दिए जा रहे हैं, ये निकालना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि तीनों में चीजों में क्या अंतर है, किसमें से किस चीज को माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकल सकता है आंसर, या ऐड करने पे क्या निकल सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है आपको माइन्यूएंड निकालना है। ये आपको निकालने के लिए दिया है, ये आपका गिवन है। डिफरेंस सब्ट्रैक्टेंट जो है आपको दिया गया है। तो डिफरेंस आपके पास है 3, 8, 1, 3, 6, 4। ये तो डिफरेंस आ गया जो कि ये आ गया आपका डिफरेंस। अब आपके पास है सब्ट्रैक्ट एंड। सब्ट्रैक्ट एंड क्या है हमारे पास 5, 4, 9, 6, 1, 3। ये हमारा आ गया सब्ट्रैक्ट एंड। ये गिवन है और ये गिवन है। आपको क्या निकालना है, माइन्यूएंड निकालना है। ये ऊपर का डिजिट हमें निकालना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो ये फर्स्ट डिजिट निकल जाएगा आपका। तो इन दोनों को हम ऐड करते हैं। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारा माइन्यूएंड निकल आएगा। फाइव प्लस 4 9, 6 प्लस 4 10, 9 प्लस 3 9, 10 और 13, 3, 1, 6 प्लस 1 7, 8, 8 प्लस 1 9, 3 प्लस 3 6। आंसर आ गया। तो ये हमारा हो गया आंसर। इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास माइन्यूएंड निकल गया। इसी तरह हमें बाकी क्वेश्चंस भी समझने हैं, अच्छे से करने हैं। तो नेक्स्ट करते हैं हम। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गिव द डिफरेंस ऑफ दिस। मतलब हमें वो नंबर निकालना है जो कि इस नंबर से सब्ट्रैक्ट होगा और उसका डिफरेंस आएगा ये। इस नंबर से जो नंबर सब्ट्रैक्ट होगा उसका डिफरेंस ये आएगा। तो वो अदर नंबर हमें फाइंड करना है। तो चलिए हम उसे देखते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इसमें ये बोला है कि हमें एक सेकेंड नंबर निकालना है जो कि इससे जिसका डिफरेंस हमें दिया गया है और हमें फर्स्ट नंबर दिया गया है। ये नंबर दिया गया है जिससे हमें यहाँ का नंबर निकालना है इस नंबर से जो सब्ट्रैक्ट हो, जो कि डिफरेंस हमारे पास आए 1, 3, 4, 7। ये हमारे पास डिफरेंस आए। तो हमें ये चीज गिवन है और ये चीज गिवन है। मतलब हमें सब्ट्रैक्ट एंड जो है वो दिया गया है और हमें उसका डिफरेंस दिया गया है। तो हमें उसका एक सेकेंड नंबर निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा ये वाला नंबर निकल आएगा। तो चलिए इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं हम। 7, 8 में से इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो 8 में से 7 गए, 1, 7 में से 4 गए, 3, 6 में से 3 गए, 3, 5 में से 2 गए, 3 में से 1 गए, 2। तो हमारा डिफरेंस आ गया, इसका आंसर आ गया हमारे ये सेकंड नंबर हमें मिल गया। तो यहाँ पे क्या नंबर लिखेंगे तो हमारा ये आ जाए, यहाँ पे आएगा 2, 3, 3, 3, 1। ये ओके हमारा ये नंबर आ जाएगा। तो इसके लिए आप इसको इससे माइनस करोगे तो हमारा डिफरेंस निकल जाएगा। तो आपको इसको यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए मैंने आपको लिखा था। तो आप लोगों को इस तरीके से सब्ट्रैक्ट करके इस तरीके से आंसर निकालना है इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट नंबर इज
2,34,567 मोर देन 78,675। इन दोनों से बड़ा नंबर कौन सा बनेगा? तो इन दोनों को ऐड करेंगे, जो भी नेक्स्ट नंबर हमारा निकल के आएगा वो उसका आंसर होगा। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट नंबर हमारे पास है 2,34,567 और सेकेंड नंबर हमारे पास है 78,675। इन दोनों को ऐड करना है आपको। सिंपल एडिशन है ये, तो ये आप इजीली कर सकते हैं। 7 + 5 12, 1 कैरी ऊपर 14, 1 कैरी ऊपर 5 + 6 11 +1 12, 1 कैरी ऊपर 4 + 8 12, 12 + 1 13, 1 कैरी ऊपर 7 + 2 10 11। नेक्स्ट नंबर हमारा निकल के आ गया ग्रेटर नंबर ये। इन दोनों से बड़ा नंबर ये बनेगा, तो ये आंसर आ गया हमारा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, इन अ टाउन द नंबर ऑफ मेल इज इतना, फीमेल इज इतना एंड द चिल्ड्रन इज इतना। फाइंड द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द टाउन। मतलब नंबर ऑफ मेल्स इतने हैं, फीमेल्स इतनी हैं, चिल्ड्रंस इतने हैं। टोटल पॉपुलेशन निकालनी है टाउन की, तो इन तीनों को प्लस कर देना है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, नंबर ऑफ मेल्स। number of males 1,05,378 इतने हो गए मेल्स। नंबर ऑफ फीमेल्स, नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी है? 89,756 फीमेल्स हो गई। और नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं? नंबर ऑफ चिल्ड्रन है हमारे पास 58,275। इतने मेल्स हो गए, फीमेल्स हो गई और बाकी जो थे वो बच्चे हो गए, चिल्ड्रंस हो गए। तो इनको तीनों को हमें क्या करना है? ऐड। टोटल पॉपुलेशन बतानी है आपको। टोटल पॉपुलेशन इन टाउन, तो टोटल पॉपुलेशन इन टाउन कितनी होगी? तो इनको ऐड कर दीजिए। ऐड करने पर आएगा 8 + 6 + 5 ऐड करेंगे तो 7 + 7 14, 15 16 17 18 19 और 20 हो जाएगा। 2 + 3 3 + 7 + 3 10 11 12 13 14 4 1 कैरी ऊपर 9 + 1 10। आप सिंपल पहले एडिशन को करिए, पहले बड़ा नंबर रखा करो अपने पास, उसके बाद जो छोटा नंबर मिलके उस राउंड कर लिया करिए, उसके बाद उसमें ऐड करेंगे तो आप क्विक एडिशन कर पाएंगे। तो 9 + 1 10, 10 + 8 18, 18 + 5 18 के बाद 5 काउंट कर लीजिए, 18 19 20 21 22 23 3 और 2 कैरी ऊपर, फिर 8 + 2 10, 10 + 5 15, 1 कैरी ऊपर 1 + 1 2। टोटल पॉपुलेशन आ गई हमारे पास 2,53,409। टोटल पॉपुलेशन आ गई हमारे पास। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हम देखेंगे। अ मैन डिपॉजिट 99,875 in a bank and withdraw 19,989. Find the money that remain in his account. मतलब
कि उसने इतने पैसे बैंक में डिपॉजिट करे और इतने विड्रॉ कर लिए, मतलब निकाल लिए, तो कितने पैसे उसके अकाउंट में बचे। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अ मैन डिपॉजिट, तो हम यहाँ लिखेंगे डिपॉजिटेड, या फिर आप लिख सकते हैं मनी डिपॉजिटेड। मनी डिपॉजिटेड 99,875, कितने पैसे उसने डिपॉजिट करे। और विड्रॉ 19,989, इतने पैसे उसने विड्रॉ कर लिए। तो कितने अमाउंट उसके पास बचा। मनी लेफ्ट हमें निकालना है। मनी लेफ्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने पैसे उसके अकाउंट में बचे। तो चलिए लेस करते हैं। इसमें 15 हो जाएगा, इससे बोरो करेगा, ये 6 रह जाएगा। 9 में से 15 में से 9 गए, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6 बच गया। इस तरह 6 में से 8 नहीं जाएगा तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 7। 16 में से 8 गए, 8, 7 में से 9 नहीं जा सकता, ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, मतलब 8। और 8 में से 9 नहीं जाएगा, ये से बोरो करेगा, ये 8 हो जाएगा। 18 में से 9 गए, 9, 8 में से 1 गए, 7। तो इतने अकाउंट में मनी लेफ्ट हो गए 79,886 रुपीज़ लेफ्ट रह गए अकाउंट में। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो आपको इसी तरह इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 हम देखेंगे। द सम ऑफ टू नंबर इज 4,26,902. इफ वन नंबर इज 1,86,975, फाइंड द अदर। मतलब हमें दोनों नंबर का सम हमें ये दे रखा है और उसमें से एक नंबर हमें दिया हुआ है, तो हमें नेक्स्ट नंबर फाइंड करना है। फाइंड द अदर मीन्स अदर नंबर में फाइंड करना है। ये जो दे रखा है ये वाला दोनों का सम है, इसका और एक और दूसरे नंबर का। तो वो जो दूसरा नंबर है वो हमें निकालना है इसमें। चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सम ऑफ टू नंबर्स। Sum of two number 4,26,902. Sum of two number. अदर नंबर हमारे पास है, अदर नंबर कितना है हमारे पास। अदर नंबर है 1,86,975। अदर नंबर हमारे पास ये है। इसमें से इसको लेस करोगे तो आपके पास सेकेंड नंबर निकल आएगा। मतलब एक तरीके से ये हमें इसका दोनों का टोटल हमें दिया हुआ है। एक नंबर हमारे पास है, उसका दूसरा नंबर हमें निकालना है। तो आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। ये है 12, ये हो जाएगा 10, 9, ये रह जाएगा आपका 8। तो 12 में से 5 गए, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, कितना बच गया 7। 9 में से 7 गए 2, 8 में से नहीं जा सकते 9, तो ये बोरो लेगा, 18 हो जाएगा, ये बच जाएगा 5। 18 में से 9 गए 9, 5 में से 6 नहीं जा सकता, ये हो जाएगा 15, ये रह जाएगा 1। 6 में से 15 में से 6 गए 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये हो गया 9। अब ये 1 में से 8 नहीं जा सकता, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 3। 11 में से 8 गए 9, 10, 11, 3 और 3 में से 1 गए 2। तो हमारे पास अदर नंबर आ गया यहाँ पे। अदर नंबर ना लिख के आप लिख सकते हैं 1 नंबर और यहाँ लिखेंगे आप अदर
अदर नंबर हमारे पास ये आ गया। तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन नंबर 9। अब नेक्स्ट करते हैं हम सॉल्व। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या पूछा है, हाउ मच मोर इज द डिफरेंस ऑफ 90,860 एंड 68,375, मतलब इन दोनों का डिफरेंस, देन द डिफरेंस ऑफ 75,382 एंड 60,545, मतलब इन दोनों का डिफरेंस। पहले इसमें पूछा है कि इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा उन दोनों के डिफरेंस में कितना डिफरेंस है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस निकालो, पहले इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, जो आंसर आएगा उन दोनों आंसर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। उसके बाद जो आंसर आएगा उसका डिफरेंस वो पूछ रहा है कि वो कितना डिफरेंस आता है। तो चलिए मैं आपको इसको सॉल्व करके बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, फर्स्ट डिफरेंस हम इसको लिखेंगे इस तरीके से। पहले फर्स्ट डिफरेंस, फर्स्ट का डिफरेंस क्या है वो निकालते हैं पहले। 90860, इसका सेकेंड डिजिट है 37, इसका डिफरेंस, और ये सेकेंड डिजिट क्या है 75382 subtracted by 60,545। इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा, इनके डिफरेंस में कितना अंतर है वो हमें निकालना है। तो पहले हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, फिर इन दोनों के डिफरेंस को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब हमारा आंसर निकल आएगा। तो फर्स्ट इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 10 में से 5 गए, 5 यहाँ बच गया, 15 ये हो गया 7 में से 15 में से 7 गए, 8 7 में से 3 गए 4, इधर हो गया 10, इधर हो गया 8, 10 में से 8 गए 2 और 2। फर्स्ट डिफरेंस हमारा आ गया हमारे पास। सेकेंड डिफरेंस निकालेंगे इसी तरह से, ये 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, 12 में से 5 गए, 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये हो जाएगा 7 में से 4 गए 3, ये हो जाएगा 13, ये रह जाएगा 4, 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ बच जाएगा 8। अब 4 में से 0 गए 4, 7 में से 6 गए 1। सेकेंड डिफरेंस हमारे पास आ गया है। अब आपको इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, तो इसको आप ऐसे भी माइनस करके कर सकते हो, चाहे आप लोग इजी के लिए इसमें से इसको ऊपर नीचे लिख के भी कर सकते हो। जैसे फर्स्ट डिफरेंस और सेकेंड डिफरेंस, ये लिख लिया आपने। फर्स्ट डिफरेंस था 2 2 4 8 5, सेकेंड डिफरेंस था 1 4 8 3 7, ये हो गया। अब 5 में से 7 गए, ये 50 हो गया, ये हो गया 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15, बच गया हमारे पास 8। 7 में से 3 गए 4, 4 में से 8, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 11 1 8 9 10 11 12 13 14, यहाँ बच गया 6। अब ये जगह 11, ये रह जाएगा 1 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ हो गया 7। ये हमारा डिफरेंस आ गया। इन दोनों का डिफरेंस जो आया हमारे पास, वो जो डिफरेंस आया हमारे पास, हम इसको यहाँ भी लिख सकते हैं 7 6 4 8। ये हमारा डिफरेंस आ गया दोनों का। तो यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि इन दोनों के डिफरेंस का डिफरेंस कितना आएगा। तो हमारे पास डिफरेंस आ गया 7 6 48, ये डिफरेंस आ गया हमारे पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 हम देखेंगे, व्हाट शुड बी एडेड टू दिस नंबर टू गेट 1 लाख, मतलब 1 लाख में हम इस नंबर में हम क्या ऐड करेंगे जो कि हमें 1 लाख मिल जाए। तो आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो डिजिट आ जाएगा वो इसमें ऐड कर देंगे तो हमें 1 लाख मिल जाएगा। चलिए इसे देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 11,
इससे पूछा है कि हम 97,365 मतलब 97,365 में क्या ऐड करेंगे जो कि हमें 1 लाख मिल जाए। तो इसको जब आप इससे सब्ट्रैक्ट करोगे, 1 लाख में से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, जो भी डिफरेंस आएगा दोनों का वही हमें चाहिए 97,000 में ऐड करने के लिए, तो 1 लाख हमें मिल जाएगा। तो इसको आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हो जाएगा 10, ये 9, 9, 9, 9, 0। 10 में से 5 गए, 5, 9 में से 6 गए, 3, 9 में से 3 गए, 6, 9 में से 7 गए, 2, 9 में से 9 गए, 0। तो हमें चाहिए 2635, मतलब 97 में आप 97,365 में 2635 मतलब 2635 ऐड करोगे तो आपके पास 1 लाख आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, मिस्टर मूर्ति bought a flat of rupees 7,82,945 and sold it for 9 lakh. How much did he gain in this transaction? मतलब उसने एक घर खरीदा इतने का, फ्लैट खरीदा और उसको बेचा इतने में, तो उसको कितना प्रॉफिट हुआ वो निकालना है आपको। मतलब जो सेलिंग प्राइस है और जो कॉस्ट प्राइस है, जब सेलिंग प्राइस में से आप कॉस्ट प्राइस को माइनस करोगे तो आपका प्रॉफिट मीन्स गेन निकल आएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। मिस्टर मूर्ति बॉट अ फ्लैट मीन्स कॉस्ट प्राइस। बॉट अ फ्लैट को आप लिख सकते हो कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस थी फ्लैट की 782,945, ये थी कॉस्ट प्राइस। उसकी सेलिंग प्राइस उसने बेचा कितने में, 9 लाख में बेच दिया, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, 9 लाख। तो प्रॉफिट निकालने के लिए हमें सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, मतलब जितने में आप बेच रहे हो और जितने में आपने वो प्रोडक्ट खरीदा है, अगर वो ज़्यादा है, अगर आपकी सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, सपोज आपने ये पेन 10 रुपये में खरीदा और आपने इसको अपने दोस्त को या किसी को 15 रुपये में बेच दिया, मतलब 10 का आपने खरीदा उसको 15 में बेच दिया, तो आपको कितने का प्रॉफिट हुआ, 15 रुपीज़ का, 5 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। तो इसी तरह उसने 78,000 में खरीदा था, मतलब 7,82,945 में खरीदा था और 9 लाख का उसने बेच दिया, तो जो भी डिफरेंस आएगा वो उसका प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट और गेन भी लिख सकते हो आप इसे, गेन। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हो जाएगा 10, 9, 9, 9, 9 और 8। 10 में से 5 गए, 5, 9 में से 4 गए, 5, 9 में से 9 गए, 0, 9 में से 2 गए, 7, 9 में से 8 गए, 1, 8 में से 7 गए, 1। इन दोनों का डिफरेंस आ गया, गेन मीन्स प्रॉफिट आ गया इतना, इतने का उसको, जो मूर्ति था, मिस्टर मूर्ति थे, उनको इतने का प्रॉफिट हो गया। तो इस तरीके से आपको प्रॉफिट और गेन निकालना आना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। अ स्टेट प्रोड्यूस 34,50,676 kg wheat इन द ईयर 1999 में, मतलब एक स्टेट ने इतना वीट प्रोड्यूस किया 99 में। आफ्टर दैट एवरी ईयर द प्रोडक्शन ऑफ वीट इंक्रीज बाय 82,060 kg, मीन्स इतना उसने 99 में प्रोड्यूस किया था 1999 में, और हर साल उसके बाद उसने इतना इंक्रीज किया, प्रोडक्शन में इतना इंक्रीज हुआ उसका। व्हाट वाज द प्रोडक्शन ऑफ वीट इन 2001? 2001 में कितना होगा, मीन्स 1999 के बाद कितने साल हो गए, 2001, मतलब 2 साल जो बाद भी कितना प्रोडक्शन हुआ 2001 में, टोटल कितना प्रोडक्शन हुआ वो हमें निकालना है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर
13 प्रोड्यूस इन 1999। जो टोटल प्रोडक्शन था 1999 में कितना हुआ? प्रोड्यूस इन 1999 में टोटल प्रोडक्शन हुआ 34,50,676। इतना प्रोडक्शन 1999 में हुआ। एंड प्रोडक्शन इंक्रीज्ड बाय कितना हुआ हर साल? प्रोडक्शन इंक्रीज्ड इन 2000 में कितना इंक्रीज हुआ? मतलब 82,060 इंक्रीज हुआ 2000 में। और इसी तरह प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ 2001 में भी सेम इतना ही इंक्रीज हुआ 2001 में भी। तो इन तीनों को जब टोटल करेंगे तो हमारा टोटल प्रोडक्शन आ जाएगा टोटल प्रोडक्शन इन 2001। टोटल प्रोडक्शन हमारा निकल जाएगा 2001 में कितना प्रोडक्शन हुआ। तो इन तीनों को हम पहले सबसे पहले टोटल करेंगे। 0 + 0 6 7 6 + 6 12 13 14 15 16 17 18 19। यहाँ आ गया 9 1 कैरी ऊपर। 6 + 1 7 2 + 2 4 8 + 8 16 17 18 19 20 21 1 और 2 2 + 4 6 और 3। तो हमारा टोटल आ गया 36,14,796 टोटल प्रोडक्शन हुआ 2001 में। मतलब 2001 में कितना प्रोडक्शन हुआ? इतना। तो इन दोनों का पहले इंक्रीज जो भी 1999 में जो प्रोडक्शन था वो लिखा हमने, फिर जो इंक्रीज हुआ उन दोनों को ऐड कर दिया। 2 साल में जो भी प्रोडक्शन हमारा इंक्रीज था तो 2001 का टोटल प्रोडक्शन हमारा हमें मिल गया। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन कंप्लीट करना है। तो आप इसका आंसर लिखेंगे 36,14,796 kg ऑफ वीट प्रोड्यूस इन 2001। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। देयर वर 2,81,760 मैंगो इन अ मैंगो ऑर्चर्ड। 8,425 मैंगो फेल डाउन इन अ स्ट्रॉन्ग मीन्स आंधी तूफान में इतने मैंगो नीचे गिर गए पेड़ से। इतने मैंगो पेड़ पे थे। 2,09,432 मैंगो वर पिक्ड फ्रॉम द ट्री। हाउ मैनी मैंगो वर लेफ्ट ऑन द ट्री। मतलब इतने मैंगो पेड़ पे से तोड़ लिए गए तो बाकी कितने मैंगो बचे। मतलब इतने तो गिर गए, इतने तोड़ लिए और इतने मैंगो थे तो टोटल कितने बचे। तो आप इन दोनों को ऐड करोगे और इसमें से लेस कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो आपके पास टोटल मैंगो ऑन ट्री आ जाएगा आंसर। तो चलिए इसे सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। टोटल मैंगो थे हमारे पास 281,760। ये हमारे पास टोटल मैंगो। मैंगो फेल डाउन, कितने मैंगो गिर गए? 8,425। इतने मैंगो गिर गए और इतने पिक कितने किए मीन्स तोड़े कितने? इतने मैंगो तोड़ लिए।
तो कितने बचे हमारे पास? तो पहले आप इन दोनों को ऐड कर लेंगे, फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जितना आएगा आपके पास उतने मैंगो लेफ्ट हो जाएंगे। पहले आप इन दोनों को ऐड करिए। 5 + 2 7, 2 + 3 5, 4 + 4 8, 8 + 8 16, 17 1 2। इतने मैंगो टोटल मैंगो थे जो कि पेड़ पे से निकल चुके हैं, चाहे वो टूट के निकले हो चाहे वो तोड़ ले गए हो। अब इसमें से आप इसको लेस कर दोगे। 2 1 7 8 5 7। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट करना है इसको आपको। आप इसको अलग से भी कर सकते हो क्वेश्चन को, रफ वर्क में भी कर सकते हो। अब इसमें से इसको लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 10, ये रह जाएगा 5। 10 में से 7 गए 3, 5 में से 5 गए 0, 17 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये 10, ये 7। अब 8 में से 17 में से 8 गए 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। कितना बच गया? 9। अब ये 10 में से 7 गए 3, 7 में से 1 गए 6, 2 में से 2 गए 0। तो टोटल मैंगो हमारे पास जो बचे पेड़ पर वो थे 63,903। तो हम क्वेश्चन में लास्ट में आंसर लिख लेंगे हम 63,903 mangoes were left on the tree। इतने मैंगो पेड़ पे रह गए। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इन क्वेश्चंस को आपको अच्छे से सॉल्व करना है और अच्छे से प्रिपेयर करना है, समझना है और फिर अपने नोटबुक्स में कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।